क्या रोज़ा रखना सिर्फ़ भूख बर्दाश्त करने का नाम है, या अपने आप को बुराइयों से दूर रखना और आगे बढ़कर नेक अमाल करने का भी नाम है। बिलाशुबा रमज़ान पाकीज़गी और तज़किये का भी काम करता है। जिस तरह हम अपनी गाड़ी का मोबाइल हर 4-5 हज़ार किलोमीटर के बाद तब्दील करते हैं, इसी तरह 11 माह बाद रमज़ान हमें पाकीज़गी और तज़किये में भी मदद देता है। रमज़ान में अल्लाह ताला नेक आमाल का सवाब कई गुना बढ़ा देते हैं, और ये कि इस माह में शैतान भी कुछ कम एक्टिव होता है। इस हवाले से एक दोस्त ने व्हाट्सएप के ज़रिए एक पिक्चर शेयर की। किसी की दिल आज़ारी करना नहीं चाहता, मगर शेयर कर रहा हूँ। रमज़ान में सहरी और इफ्तार में हमारे घर कई तरह के पकवान बनते हैं, और हम ज़्यादा भी खाते हैं क्योंकि हमें करीबन 15-16 घंटे भूखा रहना होता है। फिर ये कि रोज़े क्योंकि गर्मी के हैं, लिहाजा हम अपनी हैसियत के मुताबिक अपने आप को गर्मी से बचाने और ठंडक में रखने का बंदोबस्त भी करते हैं। मगर क्या हमने कभी ये सोचा है कि पाकिस्तान ही नहीं, दुनिया भर में ऐसे करोड़ों इंसान होंगे जो वसाइल की कमी के बायस बहुत मुश्किल से सहरी और इफ्तार करते होंगे। क्यों हम इतने खुदगर्ज़ और ख़ुद पसंद हो जाते हैं कि हमें अपने अलावा दूसरों के बारे में सोचना भी मुश्किल हो जाता है। ये कितना मुश्किल काम है। मुझे दुख होता है कि अक्सर बहुत उम्र रसीदा लोगों से मुलाकात होती है। वो स्टिक लेकर चल रहे होते हैं, मगर बड़े फ़ख्र से लंबे चौड़े अकाउंट्स, प्रॉपर्टीज़ और बैंक बैलेंस की बात कर रहे होते हैं। मैं हैरान होता हूँ कि क्या ये उम्रें नूं लिखवा कर आए हैं? क्या इन्हें यकीन है कि 80-90 साल की उम्र में होते हुए भी ये और 300-400 साल जिएंगे, और ये प्रॉपर्टीज़, अकाउंट्स और बैलेंसेस ये इनके काम आएंगे? मुझे ये अंदेशा है कि ये प्रॉपर्टीज़, बैलेंसेस, अकाउंट्स इनकी को बहुत मदद तो नहीं कर सकेंगे, बल्कि रोज़ महशर इनके लिए लंबी चौड़ी तफ्तीश और सवाल जवाब का बायस ज़रूर बनेंगे। इस हवाले से कुरान मजीद की एक आयत याद आ गई जो एक बाशऊर इंसान को हिला के रख देती है। कुरान मजीद की सूरह मुनाफिकून की आयत नंबर 10 में अल्लाह ताला फरमाते हैं, और हमने जो रोज़ी तुम्हें दी है इसमें से खर्च करो, इससे पहले कि तुम में से किसी की मौत का वक्त आ जाए और उस वक्त वो कहे कि परवरदिगार, तूने मुझे थोड़ी सी मोहलत और क्यों न दी कि मैं खैरात करता और इसके नतीजे में तेरे नेक बंदों में शामिल हो जाता। दोस्तों, रमज़ान एक बहुत ही कीमती महीना है, तो क्यों ना हम आगे बढ़कर नेक आमाल, लोगों की हेल्प, अल्लाह की खुशनुदी हासिल करें, और अल्लाह ताला के पास जहाँ हमने हमेशा हमेशा के लिए एक दिन चले जाना है, क्यों ना अपने उस परमानेंट अकाउंट में ज़्यादा से ज़्यादा क्रेडिट करें। इसी में असल कामयाबी है।